नाजरीन, टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि तलबा तंजीमों से हकीकी मायनों में मुस्तकबिल के लीडर्स निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौ मुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह ना किया जाए। शहर कायद के पोश इलाके में राह चलती लड़की को अगवा और उसके दोस्त को गोली मारकर जख्मी करने के अफसोसनाक वाक़ये की तफ्तीश का अमल तेज कर दिया गया। पुलिस ने वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। हम आइंदा किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों से बढ़कर शायद ही कोई गैर संजीदा हो। सिंध के यौम सकाफत के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हर तरफ सिंधी सकाफत के रंग बिखरे हुए दिखाई दिए। मगरबी उर्दन में एक घर में आतिश ज़दगी, 13 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, परवाज़े ताख़ीर का शिकार। मुख्तलिफ मकामात पर 400 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए। ऑन्टेरियो में हाईवे पर 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कनाडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सूरत हाल बहुत संगीन है। चीन में कैद कैनेडियंस की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। अल्बर्टा के प्रीमियर का बजट में कटौती का मंसूबा, मुखालफीन का एहतजाज। कैनी कहते हैं मुखालफीन तबाही की तरफ जा रहे हैं। बर्किना फासो में वाक़या चर्च में मुसल्लह हमला आवर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 14 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमरीका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरिकी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। सैकड़ों परवाजें मनसूख, हज़ारों ताख़ीर का शिकार हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्क गिर होने वाले मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियाँ मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। तफसीलात के मुताबिक तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्क गिर होने वाले मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटियाँ मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं और तलबा तंजीमें मुस्तकबिल की क़यादत बनाने में अहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ पुरतशद्दुद महाज जंग का मंजर पेश करती हैं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में इंटेलेक्चुअल माहौल तबाह हो गया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों के तजर्बे से फायदा उठाते हुए तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी ताकि ज़ाब्ता अखलाक से तलबा तंजीमें मुस्बत तौर पर काम कर सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा तंजीमों से हकीकी मायनों में मुस्तकबिल के लीडर्स निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में 9 मुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुलाकात खुशगवार रही। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मसला कश्मीर समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा का कहना था कि मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मैं श्रीलंका की नई क़यादत के जिम्मेदारियां संभालने के बाद दौरे श्रीलंका करने वाला पहला वजीर खारजा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि श्रीलंका के वजीर खारजा के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान देरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमने उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया है। I am fortunate to be the first foreign minister to have visited Colombo since the new government has been elected. Pakistan and Sri Lanka have enjoyed cordial and friendly relations for a long time. We've discussed in our meeting the way forward. I've invited the Foreign Minister to visit Islamabad and extended him an invitation. I'll be meeting the President and the Prime Minister. There's a lot we can do to promote our mutual interests. मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। उनका कहना था कि मैं श्रीलंका के वजीर आजम से भी मुलाकात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दूसरे की मुआवनत करते रहे हैं और बाहमी तिजारत के फरोग समेत आगे बढ़ने के बहुत से मौके मयस्सर हैं। डिफेंस के इलाके में अगवा होने वाली 20 साला दुआ मंगी का ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका और पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों की टीमें मग़वी के बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शहर कायद के पोश इलाके में राह चलती लड़की को अगवा और उसके दोस्त को गोली मारकर जख्मी करने के अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश का अमल तेज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस के इलाके में अगवा होने वाली 20 साला दुआ मंगी का ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका और पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों की टीमें मुग़वी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। तफ्तीशी टीम ने DHA बुखारी कमर्शियल में जाए वक़ूआ का दौरा किया और कई लोगों के बयानात कलमबंद किए। तफ्तीशी टीम को वक़ूआ के मकाम से 9mm का खोल मिला है, जबकि जख्मी नौजवान हारिस और मुग़वी दुआ को ऑर्डर फराहम करने वाले वेटर का बयान रिकॉर्ड किया है। वेटर ने इंकशाफ किया कि हारिस और दुआ के साथ अक्सर एक खातून भी होती थी। बयान के मुताबिक हारिस और दुआ 4 माह से मुस्तकिल टी शॉप आ रहे थे और अरसे के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दुआ मंगी और हारिस हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आते थे। दूसरी जानिब वाक़े की 2 CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि सियाह रंग की कार में सवार अफराद लड़की को अगवा करके ले जा रहे हैं। सरबराह JUI फे ने कहा है कि मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, ना उम्मीद है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह ना किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम हर गरीब शख्स की आवाज़ बनेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमें मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज माफिया से जान छुड़ानी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, हमारे मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है, मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक और खतरनाक सूरत हाल मुल्क की मईशत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, पैदावारी सलाहियत जवाब दे चुकी है, कारोबारी और ताजिर तबका परेशान है, बेरोजगार अफराद की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। सरबराह JUI फे ने कहा कि लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन बैठ चुकी है। मुल्क मौशी लिहाज से बैठता है तो उसके वजूद को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है या उसका एजेंडा है। खारजा पॉलिसी में हम तनहा हो चुके हैं, दोस्त साथ नहीं दे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीर का मसला हमारी खारजी पॉलिसी की असास था, कश्मीर का मामला निपटा दिया गया है, मुल्क में सियासी निजाम मुस्तहकम नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी मार्च ने पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, मुल्क के मौजूदा निजाम को मुस्तरद कर दिया गया है। सरबराह JUI फे ने कहा कि मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, ना उम्मीद है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम हर गरीब शख्स की आवाज बनेंगे। कौन सा मीडिया होगा जो इस सूरत हाल को नजरअंदाज कर सकेगा?
اب ایسی صورتحال میں عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. کابینہ نہ اہل، پارلیمنٹ نہ اہل. اب کہتے ہیں پارلیمنٹ قانون سازی کرے، بالکل کرے، لیکن جائز پارلیمنٹ کرے، عوام کی منتخب پارلیمنٹ کرے. اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندگی کا حق نہیں ہے، اور اتنے حساس مسئلے پر قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. قانون سازی کے حوالے سے نااہلیاں تو ان کی سمریوں سے واضح ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک مستحکم سیاسی نظام کی طرف جانا ہے، اور اس مافیا سے ہم نے جان چھڑانی ہے جو مافیا اس وقت اقتدار پر قابض ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کسی امریکی مفاد کو. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. بزم غوثیہ کینیڈا کے زیر اہتمام سالانہ 11ویں شریف اور غوث اعظم کانفرنس ہفتہ 7 دسمبر کو جامع المصطفیٰ 2505 ڈکسی روڈ مساگا میں منعقد ہو رہی ہے. اس روحانی محفل میں شرکت کے لیے لندن سے خاص طور پر علامہ محمد صادق قریشی تشریف لا رہے ہیں. عرس مبارک قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا طاہر الہ الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ. اس خاص محفل میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شرکت بھی متوقع ہے. عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرعہ اندازی دیا جائے گا. پوری فیملی کے ساتھ اس روحانی محفل میں شرکت کیجیے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے ہاشم علی قادری 905-782-2345. It's 905-782-2345. کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے. انہوں نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے. انہوں نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے. اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں. وہ حقیقی معنوں میں ملک کو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. انہیں طاقت یا پروٹوکول میں کوئی دلچسپی نہیں. فواد چودھری نے کہا کہ ملکی مسائل کو ایک ادارہ یا ایک فرد حل نہیں کر سکتا. اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اختیارات کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے. اداروں کے درمیان ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے. جب تک اداروں میں میثاق نہیں ہوتا مسائل میں جکڑے رہیں گے. سپریم کورٹ کے ججز بہت قابل لوگ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ بہت بڑے جج ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے. چیف جسٹس پاکستان نے اپنے پہلے جو خطاب تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اداروں کے درمیان گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے پہلی چند جو باتیں کی تھیں ان میں یہ انہوں نے کہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس پاکستان بہت بڑے جج ہیں
یہ باقی بھی اس وقت سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، گلزار صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، مظہر میاں خیل صاحب ہیں، باقی جو سارے اس وقت بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور سینئر ججز باقی سارے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس وقت. ان کی جو ان کو آپ اس طرح سے نہ لیں کہ ماضی میں ہمارے جو ججز کئی آ جاتے تھے جن کی بیک گراؤنڈ اتنی لیگل نہیں ہوتی تھی. یہ ججز بہت قابل لوگ ہیں. اس لیے جب چیف جسٹس پاکستان نے یہ بات کی کہ گریٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں ہمیں فوری طور کے اوپر ان کی جو مشورہ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت تھی. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ قانونی کے بجائے سیاسی بن گیا ہے. ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ذاتی معاملات سے باہر نکل کر سوچنا چاہیے. اپوزیشن کو نظر انداز کر کے نہیں چلا جا سکتا. اتفاق رائے کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. پارلیمنٹ کو بحیثیت ادارہ تسلیم کرنا چاہیے، جو کہ فوری طور کے اوپر دو معاملات کے اوپر. اور دیکھیں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا بحیثیت ایک ادارہ کے رول جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اپوزیشن کے بغیر آپ جو ایک وائڈر کنسنسس ہے اداروں کے بغیر میں نہیں لا سکیں گے. لہذا اپوزیشن کے کردار کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے. تمام اداروں کو اپنے اپنے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. دونوں ایوانوں کی پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے. آرمی ایکٹ اور معاشی پالیسیوں پر فوری اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نیب کے قوانین میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت میں معاملہ آسانی سے طے ہو جائے گا. شہباز شریف نے جو نام بھیجے ہیں وہ سنجیدہ ہیں. پی ٹی آئی کے بھیجے گئے نام بھی سنجیدہ ہیں. سائنس کے میدان میں ترقی کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا کہ چین کے تعاون سے 2022 میں ہمارا پہلا خلائی مشن جائے گا. پاک فضائیہ نے خلاباز منتخب کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. چین کے بعد روس کے ساتھ کمیٹی قائم کرنے جا رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون بڑھائے گی. پاکستان میں سولر پینل بننا شروع ہو جائے گا. پوری دنیا بیٹریز پر چلی گئی ہے. پاکستان جنوبی ایشیا میں لیتھینیم بیٹری بنانے والا پہلا ملک ہوگا. اگلے 10 سال میں بایو ٹیکنالوجی سے $4 ارب کی برآمدات بڑھائیں گے. میرے خیال میں جو نام شہباز شریف صاحب نے بھیجے ہیں وہ نام جو ہے وہ سنجیدہ نام ہے. اور اسی طرح سے اب پی ٹی آئی جو نام تجویز کرنے جا رہی ہے وہ بھی بڑے سنجیدہ نام ہوں گے. تو ایک ایکسرسائز ہو جائے گی. میرے خیال میں دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لانے کی بات کی. یہ جو الیکشن کمیشن تگڑا ہونے کا، انڈیپینڈنٹ ہونے کا نعرہ ہے، یہ تو نعرہ ہی عمران خان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی آسانی سے حکومت میں اور اپوزیشن میں کوئی معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا اور ہم ایک آنریبل آدمی کو نیا چیف الیکشن کمشنر چن لیں گے. اس میں کوئی اتنی تلخی کی بات نہیں. بہت شکریہ. ٹورنٹو میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. خراب موسمی صورتحال کے سبب کئی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئیں. حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا کہا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ٹورنٹو میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ٹورنٹو ہائیڈرو کے ہزاروں صارفین بجلی سے محروم ہو گئے. کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلور اسٹریٹ اور کوئن وے کے علاقوں میں 6000 کے قریب افراد بجلی سے 3 گھنٹوں تک محروم رہے. شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شدید برفباری اور بارش، تیز ہواؤں کے سبب ڈرائیور حضرات کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا کہا گیا ہے. انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر کے لیے وارننگ بھی جاری کی گئی ہے جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ برفباری اور سڑکوں پر پھسلن کے سبب مختلف مقامات پر گاڑیوں کے حادثات میں بھی اضافہ ہوا ہے. مختلف مقامات پر 400 کے قریب گاڑیوں میں تصادم رپورٹ ہوئے. ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خراب موسمی صورتحال کے سبب کئی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئیں. مسیساگا اور برلنٹن میں سانتا کلاس پریڈ منسوخ کر دی گئی جبکہ ٹورنٹو کرسمس مارکیٹ کو بھی بند کر دیا گیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں مزید بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے. شہر کا درجہ حرارت 0 سے -3 تک رہے گا جو رات کے اوقات میں -8 تک پہنچ سکتا ہے. واضح رہے کہ طاقتور برفانی طوفان نے کینیڈا اور امریکہ کے کئی شہروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کینیڈین صوبے آنٹیریو میں 30 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈین صوبے آنٹیریو میں 30 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے
नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ऑन्टारियो प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक हादसा हाईवे 401 के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही तब्बी इमदाद के लिए अमले को वहां रवाना कर दिया गया, जहां 16 मरीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई। हादसे के सबब फंस जाने वाले अफराद को किंगस्टन वार्मिंग सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि हाईवे के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि शदीद सर्द मौसम के सबब शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। कनाडा के नए वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं रह सकते। उनका ये बयान मैनिंग वैन जू की गिरफ्तारी के 1 साल बाद सामने आया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के नए वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं रह सकते। उनका ये बयान मैंग वेंगजू की गिरफ्तारी के 1 साल बाद सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि इस बात का अंदाजा है कि सूरत हाल बहुत संगीन है। उनका कहना था कि बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए पार्टियों को मेज पर लाने के लिए मेरा किरदार अहम है। मौजूदा सूरत हाल कनाडा और चीन के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात का अरसर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा करती है। वजीर खारजा का कहना था कि कनाडा की सिविल सोसाइटी कारोबारी अफराद के साथ मिलकर कनाडा के मुफादात के लिए चीन से ताल्लुकात कायम किए जाएं। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो लहजा सख्त करना चाहते हैं। उनका कहना था कि चीन में कैद 2 कैनेडियंस की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन केनी का कहना है कि उन पर तनकीद करने वालों को बजट में कमी के मामले को ज़ेर बहस लाना चाहिए। उनके मुखालिफिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन केनी का कहना है कि उन पर तनकीद करने वालों को बजट में कमी के मामले को ज़ेर बहस लाना चाहिए, जिसमें एक मुमकिना आम हड़ताल की बात भी शामिल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केनी ने कहा कि उनके मुखालिफिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्बर्टा की हुक्मरान जमात आइंदा 4 सालों में अपने अखराजात में $2.8 बिलियन कमी करना चाहती है। केनी के मुताबिक ये रकम $55 बिलियन के बजट में से $1.3 बिलियन है। केनी का कहना था कि हम इसके लिए मोहतात अंदाज अपनाना चाहते हैं। एयरपोर्ट होटल जहां UCP का सालाना इजलास हो रहा था, जिसमें मुलाजमतों में कटौती, जिनमें नर्सेस, टीचर्स और यूनिवर्सिटी स्टाफ भी शामिल हैं, के हवाले से गुफ्तगू की गई। होटल के बाहर एक मजमे ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया, जबकि हड़ताल की धमकी भी दी। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में वाक़े चर्च में इबादत के दौरान मुसल्लह हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में वाक़े चर्च में इबादत के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। चर्च में सर्विस के दौरान बंदूकों समेत मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और इबादत में मसरूफ लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। हुक्काम के मुताबिक नामालूम हमलावरों की तलाश जारी है। खबरसां एजेंसी ने बताया कि हमले के बाद मुलजिमान स्कूटर पर फरार हो गए। याद रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर एक मस्जिद पर हमले के नतीजे में 15 नमाजी जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान बर्किना फासो में दहशतगर्दी के वाक़यात में सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। शुमाल मशरिकी अमरीका के कुछ हिस्सों में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि 15 रियासतों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरिकी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना है। सैकड़ों परवाजें मंसूख करना पड़ी, हजारों ताखीर का शिकार हो गई। शुमाल मशरिकी अमरीका के कुछ हिस्सों में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि 15 रियासतों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फानी तूफान की वजह से 800 परवाजें मंसूख करना पड़ी, जबकि हजारों ताखीर का शिकार हो गई। न्यूयॉर्क में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मैरीलैंड में 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टोरंटो 360 टीवी। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, a day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Marshall, so you'll have to change your place.
Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के जेर एहतमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनाकिद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या wimcanada.com पे लॉग इन हो। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी आइंदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हम आइंदा किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे शहादत का रुतबा मिले, हालांकि मौजूदा हुक्मरानों से बढ़कर शायद ही कोई गैर संजीदा हो। आर्मी चीफ से मुतालिक फैसले पर सिराजुल हक का कहना था कि इस बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है कि क्या हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तौसी के रूल्स बनाने की अहलियत रखती है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत का कोई मूड नहीं कि वो अफाम तफहीम से मसले का हल निकाले और अब तो उसके चेहरे से सुर्खी पाउडर भी उतर रहा है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सिराजुल हक ने मजीद कहा कि उन्होंने अपनी नालायकी से मोहसिन इदारे को भी बदनाम किया। ये हुकूमत फैसले पहले करती है और सोचती बाद में है। हर गुजरता दिन उनकी नाकामी साबित कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की 25 पैसे फी लीटर कीमत में कमी करके हातिम ताई की कब्र को लात मारी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी कर दी। हफीज पाशा ने एतराफ किया कि 20 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस हुकूमत ने नौजवानों को बेरोजगार बनाया और खुद इनके वजीर खजाना हफीज पाशा साहब कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। 20 लाख से ज्यादा। तो अब अवाम को मौजूदा हुकूमत में लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं और खुद वो लोग जिन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट किया था अब वो भी शर्मिंदा है कि हमने इनको क्यों वोट दिया, हमने क्यों सपोर्ट दिया। तो एक शहजादों की हुकूमत है और एक शहजादे से किसी ने कहा था कि गांव में कहत है, तो शहजादा ने फरमाया कि लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते हैं। अब इन शहजादों से किसी ने कहा कि टमाटर नहीं मिलता है, तो शहजादा ने कहा कि लोग दही का इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। सिराजुल हक का कहना है कि मौसम बेहतरीन है, पानी और मिट्टी जरखेज है, लेकिन किसान भूखा सोता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया वो शर्मिंदा हैं कि शहजादों की हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जमात इस्लामी के आइंदा सियासी लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी आइंदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इस हुकूमत में बरकत नहीं है, हर चीज मौजूद है, मौसम बेहतरीन है, पानी वापर है, मिट्टी जरखेज है, लोग बासलाहियत है, लेकिन फिर भी हमारा किसान भूखा सोता है, फिर भी हमारा काश्तकार बेचारा उनके बच्चे भूखे सोते हैं। अभी मैं जनूबी पंजाब गया था, लोगों ने बताया कि जो चावल है तो भूसा तो ऊपर मौजूद है लेकिन अंदर दाना नहीं है। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे शहादत का रुतबा मिले, हालांकि मौजूदा हुक्मरानों से बढ़कर शायद ही कोई गैर संजीदा हो। बुशरा खान, टोरंटो, 360 टीवी, पाकिस्तान।
Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक्किद हो रही है। इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उर्स मुबारक क़ुदवतुल औलिया हजरत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है। उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा। पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345। इट्स 905-782-2345। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. तंजीमों से हकीकी मायनों में मुस्तकबिल के लीडर निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। तफसीलात के मुताबिक तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्क गिर होने वाले मुज़ाहरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटियाँ मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं और तलबा तंजीमें मुस्तकबिल की क़यादत बनाने में अहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ पुरतशद्दुद महाज जंग का मंजर पेश करती हैं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में इंटेलेक्चुअल माहौल तबाह हो गया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों के तजर्बे से फायदा उठाते हुए तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी ताकि ज़ाब्ता अखलाक से तलबा तंजीमें मुस्बत तौर पर काम कर सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा तंजीमों से हकीकी मायनों में मुस्तकबिल के लीडर्स निकलेंगे। तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्कगीर होने वाले मुजाहरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। बुशरा खान, टोरंटो 360 टीवी, पाकिस्तान। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के ज़ेर एहतमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनक्किद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America.
Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. फजल रहमान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमें मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज माफिया से जान छुड़ानी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, हमारे मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक और खतरनाक सूरत हाल मुल्क की मईशत की है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, पैदावारी सलाहियत जवाब दे चुकी है, कारोबारी और ताजिर तबका परेशान है, बेरोजगार अफराद की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। सरबरा JUIFA ने कहा कि लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, शिपिंग कारपोरेशन बैठ चुकी है। मुल्क मौशी लिहाज से बैठता है तो उसके वजूद को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है या उसका एजेंडा है। खारजा पॉलिसी में हम तन्हा हो चुके हैं, दोस्त साथ नहीं दे रहे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कश्मीर का मसला हमारी खारजी पॉलिसी की असास था। कश्मीर का मामला निपटा दिया गया है। मुल्क में सियासी निजाम मुस्तहकम नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी मार्च ने पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। मुल्क के मौजूदा निजाम को मुस्तरद कर दिया गया है। सरबराह JUIFA ने कहा कि मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, ना उम्मीद है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम हर गरीब शख्स की आवाज बनेंगे। कौन सा मीडिया होगा जो इस सूरत हाल को नजरअंदाज कर सकेगा? अब ऐसी सूरत हाल में अवाम को हकायक से आगाह करना चाहिए। काबीना ना अहल, पार्लियामेंट ना अहल। अब कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी करे, बिल्कुल करे, लेकिन जायज पार्लियामेंट करे, अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट करे। इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं है और इतने हसास मसले पर कानून साजी का कोई हक हासिल नहीं है। कानून साजी के हवाले से नाअहलियां तो इनकी समरियों से वाज़ेह होती हैं। तो इस एतबार से हमें एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की तरफ जाना है और इस माफिया से हमने जान छुड़ानी है, जो माफिया इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज है। हमने तो नहीं कहा कि हम किसी अमरीकी मफाद को। सरबराह JUI का कहना था कि आज़ादी मार्च ने पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। मुल्क के मौजूदा निज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया है। बुशरा खान, टोरंटो, 360 TV, पाकिस्तान। A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक्किद हो रही है। इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उर्से मुबारक क़ुदवतुल औलिया हजरत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है। उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा। पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345। It's 905-782-2345।
महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मसला कश्मीर समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा का कहना था कि मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मैं श्रीलंका की नई क़यादत के जिम्मेदारियां संभालने के बाद दौरे श्रीलंका करने वाला पहला वजीर खारजा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि श्रीलंका के वजीर खारजा के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान देरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमने उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया है। I am fortunate to be the first foreign minister to have visited Colombo since the new government has been elected. Pakistan and Sri Lanka have enjoyed cordial and friendly relations for a long time. We've discussed in our meeting the way forward. I've invited the foreign minister to visit Islamabad and extended him an invitation. I'll be meeting the President and the Prime Minister. There's a lot we can do to promote our mutual interests. मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। उनका कहना था कि मैं श्रीलंका के वजीर आजम से भी मुलाकात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दूसरे की मुआवनत करते रहे हैं और बाहमी तिजारत के फरोग समेत आगे बढ़ने के बहुत से मौके मयस्सर हैं। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान देरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमने इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया है। बुशरा खान, टोरंटो 360 टीवी, पाकिस्तान। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, a day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के ज़ेर इह्तिमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनाकिद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. इलाके में अगवा होने वाली 20 साला दुआ मंगी का ताहाल कुछ मालूम ना हो सका।
شہر قائد کے پوش علاقے میں راہ چلتی لڑکی کو اغوا اور اس کے دوست کو گولی مار کر زخمی کرنے کے افسوسناک واقعے کی تفتیش کا عمل تیز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈیفنس کے علاقے میں اغوا ہونے والی 20 سالہ دعا منگی کا تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کی ٹیمیں مغوی کی بازیابی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے DHA بخاری کمرشل میں جائے وقوع کا دورہ کیا اور کئی لوگوں کے بیانات قلم بند کیے۔ تفتیشی ٹیم کو وقوع کے مقام سے 9mm کا خول ملا ہے، جبکہ زخمی نوجوان حارث اور مغوی دعا کو آرڈر فراہم کرنے والے ویٹر کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ ویٹر نے انکشاف کیا کہ حارث اور دعا کے ساتھ اکثر ایک خاتون بھی ہوتی تھی۔ بیان کے مطابق حارث اور دعا 4 ماہ سے مستقل ٹی شاپ آ رہے تھے اور عرصے کے دوران کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ دعا منگی اور حارث ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ دوسری جانب واقعے کی 2 CCTV فوٹیج بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ رنگ کی کار میں سوار افراد لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ تفتیشی ٹیم کو جائے وقوع کے مقام سے 9mm کا خول ملا ہے، جبکہ زخمی نوجوان حارث اور مغوی دعا کو آرڈر فراہم کرنے والے ویٹر کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ بشرا خان، ٹورنٹو 360 TV، پاکستان۔ بزم غوثیہ کینیڈا کے زیر اہتمام سالانہ 11ویں شریف اور غوث اعظم کانفرنس ہفتہ 7 دسمبر کو جامع المصطفیٰ 2505 ڈکسی روڈ مسیساگا میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس روحانی محفل میں شرکت کے لیے لندن سے خاص طور پر علامہ محمد صادق قریشی تشریف لا رہے ہیں۔ عرس مبارک قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا طاہر الہ الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خاص محفل میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شرکت بھی متوقع ہے۔ عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرعہ اندازی دیا جائے گا۔ پوری فیملی کے ساتھ اس روحانی محفل میں شرکت کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے ہاشم علی قادری 905-782-2345۔ It's 905-782-2345۔ Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Ladies and gentlemen, Joe! A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کے زیر اہتمام 28ویں انٹرنیشنل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سیٹرڈے 7 دسمبر سگن بینکوٹ ہال 7180 ایڈورڈز بولیوارڈ مسیساگا میں منعقد ہو رہی ہے۔ پاکستان سے مولانا شاہ انس نورانی صدیقی، برطانیہ سے مولانا قمر زمان اعظمی اور ڈاکٹر وقار اعظمی خاص طور پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس روحانی محفل میں پوری فیملی کے ساتھ شرکت کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے 905
2571342 पे राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो।